हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी सेटरिंग लोड। तो इससे पिछले 8 एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जियांग हान और यी के ऊपर अटैक को हुआ था, मास्क मैन ने किया था जिसको जियान पेंग ने हायर किया था, बट वे उनको मार देते हैं। इसी बीच जियान पेंग को भी एक वोल्फ आके मार जाती है और ये इसकी रिपोर्ट देने के लिए निकलते हैं वापस पवेलियन में। और आगे स्टोरी कंटिन्यू वहीं से होती है जहाँ हम देखते हैं कि एक हॉल के अंदर यूनमैंग पवेलियन के सारे एल्डर्स मौजूद थे, यहाँ तक कि सेक्ट लीडर भी थे। और यहाँ पर जियांग हान और ये दोनों आए थे और वो मुझे बताना चाह रहे थे। सबसे पहले तो ये वो तिलिस्मान का जला हुआ टुकड़ा दिखाती है कि इसी का यूज करके 7 स्टार फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया गया था। और इस तिलिस्मान को बनाने का तरीका सिर्फ सेक्ट मास्टर को ही यानी पवेलियन मास्टर को ही पता है। तो यूनमैंग इसी बात की कह रही थी कि क्या तुम्हें मुझ पे शक है कि मैंने उन मॉन्स्टर्स को रिलीज किया होगा तुम्हें मारने के लिए। तो ये कहती है माफ करना बट फैक्ट तो यही कह रहे हैं। फिर जियांग हान आगे आके बोलने लगता है देखिए हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट अगर ये आपने नहीं किया है तो आप ये तो जानती ही होंगी कि इस तलिस्मान को और कौन यूज कर सकता है। और फिर इनका नेक्स्ट शक जो था वो डेप्यूटी पवेलियन मास्टर पे था और जो कि है जिनमाओ। तो जिनमाओ बोलने लगता है कि क्या तुम है हम मुझ पे भी शक है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है। बट जियांग हान बोल देता है हमें इससे क्या, हमारे ऊपर अटैक किया गया था और हमारे पास सबूत है जो आप दोनों को ही गिल्टी प्रूव करता है, तो अगर आप इनोसेंट हो तो ये साबित करो। तो यूनमैंग तो बोलने लगती है कि मैं पवेलियन के मैटर्स को यूनमैंग पैलेस की बाकी एल्डर्स के साथ डिस्कस कर रही थी। और जिनमाओ भी ये कहता है कि मैं तो सेक्लूजन में था और थोड़े टाइम पहले ही बाहर आया हूँ। इसके इनकी ये बातें सुन के जियांग हान कहने लगता है हम मानते हैं आप जो भी कह रहे हो वो सही होगा और आपका नाम खराब ना हो, इसलिए आप लोग डायरेक्टली हमें टारगेट नहीं करोगे कि शायद आपने किसी को ये काम दिया होगा। यहाँ पे जियांग हान बोलने लगता है कि मेरा सबसे पहला शक तो डेप्यूटी पवेलियन मास्टर पे है, क्योंकि उनका रिलेशन डायरेक्टली हानशी से भी है और वो लिनफेंग का ग्रैंडफादर भी है जिससे मेरी दुश्मनी है। तो जाहिर सी बात है इन लोगों के पास डायरेक्टली एक रीजन है मुझे और मेरी स्क्वाड को टारगेट करने का। और इस पर जो लिनफेंग था वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें टारगेट करूंगा, अगर तुम्हें मारना ही होता तो मेरे पास और भी कई सारे तरीके हैं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। तो जियांग हान कहता है कि ताकि तुम्हारा नाम ना आए, अभी सेक्ट के पवेलियन मास्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा और उनका कुछ न कुछ तो लेना देना है। अब जियांग हान की सारी बातें सुन के सारे एल्डर्स जिनमो को देख रहे थे, क्योंकि वे सब जानते थे कि जिनमो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और उसने डेफिनेटली किया ही होगा कुछ ना कुछ, नहीं तो लिनफेंग की टीम ही क्यों। बट जिनमो के पास भी बैकअप तैयार था और वो 2 गार्ड्स को बुला लेता है जो ये साबित कर रहे थे कि उन्होंने जियान पेंग को देखा था सेक्ट को छोड़कर माउंटेन की तरफ जाते हुए, और उसके साथ कुछ गोस्ट फेस लोग भी थे। तभी एक दूसरा एल्डरी बोलता है मास्क्ड मैन, ऐसे तो शायद मैंने लोगों को डेप्यूटी पवेलियन मास्टर के साथ एक बार देखा था जब वे सेक्लूजन में नहीं गए थे तब, कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग पेंग ने उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के जियांग हान को मारने की कोशिश करी हो। ये दोनों ही जियांग फैमिली से थे और एक दूसरे को नफरत करते थे। तो अभी ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जियांग पेंग कहाँ पे है। तो जियांग हान बता रहा था कि उसको तो गोल्डन फोक्स ने मार दिया था, हमने अपनी आंखों से देखा है। बट तभी जो लिनफेंग था वो कहने लगता है ये सब झूठ है, मुझे तो लगता है कि उसे तुमने ही मारा होगा। बट ये भी कह रही थी मैंने खुद उसे देखा था और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बट क्योंकि ये दोनों सेम स्क्वाड में है तो लिनफेंग कहने लगता है हमें यकीन नहीं है पवेलियन मास्टर, आपको इन दोनों को अरेस्ट कर लेना चाहिए और सेक्ट पवेलियन से निकाल देना चाहिए, ये दोनों क्रिमिनल्स, इन्होंने फेलो सेक्ट मेंबर को मारा है। खैर बहस करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए जियांग हान कह रहा था कि लिनफेंग तुम्हें लगता है कि मैंने जियान पेंग को मारा है, चलो मान लेते हैं कि मैंने मारा है, तुम्हारे पास क्या सबूत है। बट जियांग हान की ऐसी बातें सुन के लिनफेंग थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो गुस्से में कहने लगता है तो तुम कहना क्या चाह रहे हो, जाहिर सी बात है तुम लोग माउंटेन में थे, वो भी माउंटेन में था, तुम्ही ने उसे मारा होगा, बस गोल्डन फोक्स तो बहाना है, देखो मैं कैसे सच बाहर निकलवाता हूँ। और फिर वो एक फॉर्मेशन में जियांग हान को ट्रैप करने की कोशिश करता है, बट जियांग हान काफी इजीली उसी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जियांग हान को हमले आई यूज करते देख ये लोग कहने लगते हैं ये लड़का तो जीनियस है जो उसने इतनी यंग एज में 3rd आई ओपन कर ली। 3rd आई को ओपन करना कितना ज्यादा रेयर है। जियांग हान उस फॉर्मेशन से आजाद होकर कहता है लिनफेंग तुमने मुझे बार बार टारगेट किया है, अब तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम मुझे मारने से कभी पीछे नहीं हटोगे, चाहे पवेलियन मास्टर और बाकी एल्डर्स के सामने ही क्यों। तभी लिनफेंग जियांग हान के ऊपर अटैक कर देता है, बट हान उसे फालतू बकवास करने का कोई मौका नहीं देता और काफी ज्यादा इंजर कर देता है। और उसके लगातार अटैक करने की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी वो खड़ा भी नहीं हुआ, जिसके बाद जियांग उसका पैर पेंग के ऊपर रखते उसे बोलने लगता
लगता है तुम तो फाइट करना चाहते थे, तुम तो इतनी जल्दी मेरे पैरों तले हो, अब क्योंकि तुम मुझे मारने में फेल हो गए हो तो तुम मर सकते हो। और उसका नाइफ लिन फैंग को मारने जा रहा था, बट उसका जो ग्रैंडफादर था वो हान के ऊपर अटैक कर देता है, बट हान काफी इजीली एक शील्ड से बच गया था। खैर लिन फैंग को मारना तो बस एक शो था, वो उसे एक्चुअली नहीं मारना चाह रहा था। जबकि तभी जो लिन फैंग का ग्रैंडफादर आंशी था वो कहने लगता है पवेलियन मास्टर तुमने तो देखा होगा ये जियांग हान कितना बदतमीज है, इसने कैसे लिन फैंग पे अटैक किया, ऐसे ही इसने जियांग पेंग को मारा होगा। तभी एक एल्डर भी जियांग हान के अगेंस्ट बोलने लगता है कि हमें इसे अरेस्ट करना होगा, बट जियांग हान कह रहा था मैं बेवजह मुसीबतों को न्योता नहीं देता, लेकिन जब मुसीबत खुद मेरे पास चल के आती है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बट जो पवेलियन मास्टर थी वो कह रही थी लिन फैंग ने पहले अटैक किया था बिना किसी रीजन के, इसलिए सबसे पहले तो इसे जेल में बंद करो। और दूसरा स्टार तिलिस्मान को किसने चोरी किया था इसकी अभी और इन्वेस्टिगेशन होगी। तब तक जियांग हान तुम फेरे हो। और जो पवेलियन मास्टर थी वो उसे एक स्वॉर्ड मैनुअल भी देती है, और ये एक हेवन लेवल की स्वॉर्ड टेक्निक थी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर जियांग हान इसे सीख लेता है तो मार्शल कंपटीशन होगा, थोड़े दिनों बाद उसे काफी हेल्प मिलेगी। हालांकि एक एल्डर को ये नाराजगी थी बट वो कुछ कर नहीं पाता, जबकि बाकी के जो दो एल्डर्स थे वे तो जियांग हान से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे और उसे उनका डिसाइपल बनाना चाह रहे थे। इसके बाद सभी चल देते हैं और जाते जाते ये जियांग हान को कह रहे थे तुम तो छा गए, मैंने सही किया तुम्हें रिक्रूट करके अपने स्क्वाड में। पीछे से हम इस पवेलियन मास्टर को देखते हैं, वो कह रही थी फाइनली हमारे यूनमैंग पवेलियन में हमारे यूनमैंग पवेलियन को एक टैलेंटेड डिसाइपल मिला है, तो हमारा पवेलियन हर जगह फेमस हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।